Okay, now students, next topic, our question number 6, that is combined entry. आपने नॉर्मल एक सम्स भी कर लिया एज एन सेपरेट एंट्री. वो सारे ट्रांजेक्शन आपके किसके रिलेटेड थे? सेपरेट एंट्री थी. सिंगल एंड सिंगल एंट्रीज, एक डेबिट एक क्रेडिट. रूल्स के हिसाब से ड्यूअल एंट्री सिस्टम था, लेकिन आप क्या कर रहे थे? एक सेपरेटली एंट्री दे रहे थे. अब कभी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी आएंगे, अब आपको आगे वही सारे ट्रांजेक्शन्स मिलने वाले हैं जिसमें आपके कंबाइंड एंट्री हो. कंबाइंड एंट्री का मतलब कि समटाइम्स ओनली वन अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू डेबिट और क्रेडिट इट मोर देन वन टाइम्स. कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में एक से ज़्यादा बार आता है. जैसे कि आपको एज एन एग्जांपल बताया, जैसे कैश परचेज, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट. तो उस कंडीशंस पे क्या होगा? आपका दो दो अकाउंट्स क्रिएटेड होंगे. आप कैपिटल ला रहे हो, उसमें कैश भी ला रहे हो, एसेट्स भी ला रहे हो, अलग अलग लेवल पर आप ट्रांजेक्शन्स लेके आ रहे हो. तो अगर वो बाई चांस आप कैश लेके आते हो और फर्नीचर ला रहे हो, तो आप एंट्रीज क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा कि आप दोनों जगह पर आपका एक ही अकाउंट बार बार यूज़ हो रहा है. दोनों जगह क्रेडिट में क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट ट्वाइस, यानी एक ही बार बार यूजेस किया जा रहा है. तो उस टाइम पर क्या करना है आपको? अलग अलग सेपरेट एंट्री करने के बजाय जब भी एक से ज़्यादा बार एक ही अकाउंट रिपीटेशन हो रहा हो, तो उस कंडीशंस में कैसा हम करेंगे? एज अ कंबाइंड एंट्री करेंगे. दोनों को हम मिक्स कर देंगे. कैपिटल को कॉमन लेके एज इन कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इन वन टाइम्स, राइट, इन वन टाइम्स. तो वही दिया है. इन दिस केस इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्री पासिंग करने के बदले ओनली वन एंट्री पास्ड इज नॉन एज अ कंबाइंड एंट्री. अलग अलग एंट्री जो आप पास कर रहे हो उसकी जगह पर दोनों को कंबाइन करके एक ही एंट्री कर दो. जैसे कि कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, यानी कैपिटल एक ही बार आ गया. दोनों एंट्री कंबाइंड हो गए. जो अलग अलग एंट्री दे रहे थे वो एक ही एंट्री में आपका रिकवर हो गया. इससे क्या होता है कि आपके जर्नल के पेजेस बचते हैं, सेव होता है आपके पेजेस, आपकी लाइंस, वो सारा ट्रीटमेंट आप सेव कर सकते हो. किस कंडीशंस पर कर सकते हो? जब आप अलग अलग एंट्री को पास करने की बजाय एक ही एंट्री पर वर्कआउट करो. वही दिया है, टू और मोर देन टू अकाउंट्स आर एसोसिएटेड फॉर ट्रांजेक्शंस. इन सच अ केस कंबाइंड जर्नल एंट्री कैन बी पास्ड. दो और दो से ज़्यादा अकाउंट्स एसोसिएटेड हो रहे हो फॉर ट्रांजेक्शंस, एक ही ट्रांजेक्शंस में दो और दो से ज़्यादा अकाउंट्स आ रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस पे आपको कंबाइंड जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी. ये आपको एज अ फॉर्मेशंस थ्रू कॉन्सेप्ट दिया गया है. तो उसी बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, उस पर हम डिस्कशंस करेंगे. कंबाइंड एंट्री पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स नाउ टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस. अलग अलग टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स आप सीखोगे, उसके अकॉर्डिंग हम सम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व भी करते जाएंगे. तो पहला ही ट्रांजेक्शन्स किसका है? कैपिटल एंड ड्राइंग. तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कैपिटल क्या है और ड्राइंग क्या है. कैपिटल क्या है? एज एन इंटरनल लायबिलिटीज, और ड्राइंग क्या है? एज एन एक्सपेंस. किस तरीके से? तो कैपिटल हमेशा कौन लेके आता है? बाय ऑनर. क्या करता है? ऑनर उसको इंट्रोड्यूस करता है. क्या करता है? एज एन इंट्रोड्यूस इन अ बिजनेस. कैपिटल किसके अकॉर्डिंग आती है? ऑनर. किसके लिए? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, या बिजनेस को डेवलप करने के लिए पर्सन्स या ऑनर घर से इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, हम वही पढ़ रहे हैं, घर से अपने कुछ एसेट्स या फिर कहीं से भी एसेट्स बिजनेस में ला रहा है. पर्सनल एसेट्स भी अगर वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो वो आपकी क्या हो जाती है? कैपिटल. और इसको कैपिटल को हमेशा कैसे ट्रीट करता है? एज एन पर्सनल अकाउंट के बेस पर हम ट्रीट करते हैं एज अवर कैपिटल. कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों ही आपके एज एन पर्सनल अकाउंट्स के बेस पर ट्रीट करते हैं. ओके, आगे नेक्स्ट करते हैं. अब इस कैपिटल के बेस पर आप क्या क्या लेके आ सकते हो? तो उसमें आप कैश ला सकते हो, एसेट्स ला सकते हो, रिसीवेबल ला सकते हो,
एसेट्स या रिसीवेबल, पेएबल एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आप एज एन कैपिटल के बेस पर ला सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स वही मैं डिस्कशन कर रहा था, कैपिटल इन ड्राइंग में आपके दो टाइप्स के हैं। आपके फर्स्ट ट्रांजेक्शन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में कैपिटल एंड ड्राइंग, उसमें कैपिटल का फॉर्मेट और ड्राइंग, दो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन सीखोगे। तो पहले आपको डिस्कस करना जरूरी है कि कैपिटल क्या है और एक्चुअली ड्राइंग क्या है। तो आपको मैंने बताया कैपिटल किसके अकॉर्डिंग होती है, बाय ऑनर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एज पर रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट आप ऑलरेडी सीख के आए हो, कैपिटल अपने आप तो नहीं आएगी, कौन देता है, ऑनर, और ऑनर भी क्या है, एक पर्सन ही है। वो इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल किसमें, बिजनेस में, किसके लिए, एज एन एक्सपांशन ऑफ आवर बिजनेस, और उसको किसमें ट्रीट किया जाता है, एज एन पर्सनल अकाउंट। उसमें क्या क्या लेके आ सकते हो, तो कैश ला सकते हो, एसेट्स ला सकते हो, रिसीवेबल्स ला सकते हो, आपकी पेबल्स ला सकते हो, एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो अब हम ड्राइंग के बारे में सीखते हैं। तो ड्राइंग क्या है, पहले तो वो ज़रूरी है, ड्राइंग वो भी किसके अकॉर्डिंग होती है, बाय ऑनर के अकॉर्डिंग ही होती है। फॉर, एक ही वर्ड याद रखना, पर्सनल यूज। क्यों, क्योंकि वो विड्रॉन करता है, क्या करता है, ड्राइंग विड्रॉन करता है फ्रॉम बिजनेस। और वर्ड्स एक ही ध्यान में रखना है, पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है अपने बच्चे की फीस भरने के लिए, या बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है घर का रिनोवेशन कराने के लिए। तो ये या फिर गुड्स भी विड्रॉन कर सकता है, कैश ही नहीं गुड्स भी हो सकता है। अब गुड्स घर के लिए ले जा रहा है या अपने फैमिली फंक्शंस के लिए ले जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, वो पर्सनल यूज़ करने के लिए विड्रॉन कर रहा है, कैश और गुड्स दोनों ही विड्रॉन कर सकता है। तो वो पर्सनल यूज़ वर्ड्स आ जाता है तो आपकी ड्राइंग क्रिएट्स हो जाती है। वो भी किसके अकॉर्डिंग होती है, ऑनर्स के अकॉर्डिंग, फ्रॉम बिजनेस, और ये हमेशा आपकी क्या होगी, एक्सपेंस काउंट की जाती है, ऑलवेज ट्रीट एज एन एक्सपेंस। ओके, और इसको हम पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, एज एन पर्सनल अकाउंट्स ऑल्सो, तो पी के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, बट उसको क्रिएट कैसे किए जाएगी, ऑलवेज एज एन एक्सपेंस, क्योंकि हमेशा वो एक्सपेंस ही क्रिएट होगी। हर बार वो पैसे निकाल रहा है बिजनेस में से, तो ऑनर के लिए एक्सपेंस, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। वैसे ही सेम चीज़ कैपिटल, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज, और ऑनर के लिए क्या हो जाएगी, एज एन कैपिटल, यानी कि इनकम बेस गिन सकते हैं। और ड्राइंग ऑनर के लिए एक्सपेंस हो जाएगी, बिजनेस के लिए क्या होगी, एज एन इनकम। तो इसको पर्सनल और नॉमिनल दोनों में आप ट्रीट कर सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका कैपिटल और ड्राइंग हो गया। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कैपिटल जो है ऑलवेज क्रेडिट होगी। कैपिटल का जो बैलेंस है, बैलेंस या फिर कैपिटल, वो ऑलवेज क्रेडिट, और ड्राइंग जो है ऑलवेज क्या होगी, डेबिट, क्योंकि वो एज एन एक्सपेंस है और कैपिटल एज एन इनकम। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कैसे है, कैपिटल का मतलब कोई भी चीज़ बिजनेस में ला रहे हैं तो कैपिटल, और कोई भी चीज़ बिजनेस में से ले जा रहे हैं फॉर पर्सनल यूज़, खाली ऐसा नहीं कि ले जा रहे हैं, किसके लिए, घर के लिए या फिर पर्सनल यूजेस के लिए, तो वो ड्राइंग हो जाएगी। और कैपिटल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट, और ड्राइंग हमेशा क्या होगी, डेबिट, क्योंकि वो ऑलवेज क्या क्रिएट्स करती है, एक्सपेंस क्रिएट्स करती है। तो इसी के बेस पर हम नेक्स्ट सम्स सीखेंगे। ओके।